मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन को डीएनपीए कॉन्क्लेव 2025 आयोजित के लिए बधाई दी। डीएनपीए कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 27 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया। डीएनपीए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भारत के शीर्ष 18 प्रकाशकों की डिजिटल इकाइयों का संगठन है। प्रयागराज की यात्रा की वजह से केंद्रीय मंत्री इस योजना में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने डीएनपीए सम्मेलन के लिए अपना संदेश भेजा। संदेश में रेल, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीएनपीए में अपने सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं। आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं। ये एक शानदार सम्मेलन है। इसके माध्यम से आज के डिजिटल मीडिया परिदृश्य और आगे बढ़ती दुनिया में पारंपरिक से नए मीडिया में परिवर्तन पर बेहतरीन चर्चाएं होंगी। मैं निश्चित रूप से जानना चाहूंगा कि इन चर्चाओं से क्या सुझाव सामने आते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने संदेश में आगे कहा कि आज मीडिया जगत एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पारंपरिक मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया भी महत्वपूर्ण रूप से उभरा है। इसमें अखबार और टेलीविजन जैसे प्रमुख माध्यम शामिल हैं। कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी ने डिजिटल मीडिया को पूरी तरह से अपना लिया है। अश्विनी वैष्णव ने अपने संदेश में आगे कहा कि हम पारंपरिक मीडिया में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं, हम इस बदलाव के साथ खुद को कैसे ढालते हैं, हम मीडिया उद्योग से जुड़े रोजगार के अवसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इस बदलाव का प्रबंधन कैसे करते हैं, हम कॉपीराइट मुद्दों को कैसे संबोधित करते हैं और उनके लिए समाधान कैसे खोजते हैं, हम पारंपरिक मीडिया के लिए उचित मुआवजा पाने की दिशा में कैसे काम कर सकते हैं। इन बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं डीएनपीए के सभी साथियों को इस आयोजन के लिए साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिस इज़ अ ग्रेट कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज की जो डिजिटल मीडिया की और आज की दुनिया में ट्रेडिशनल मीडिया से नए मीडिया की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके संबंधित बहुत अच्छे डिस्कशंस होंगे। उसके जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। साथियों, आज एक बहुत ही मेजर ट्रांजिशन से मीडिया की दुनिया गुजर रही है। ट्रेडिशनल मीडिया में जो न्यूज़पेपर का माध्यम एक था, जो टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम था, उसके साथ आज डिजिटल मीडिया एक बहुत ही बड़े तरीके से उभर के आई है। कई जगह कई ऐसे खासकर विशेषकर यंगर जनरेशन्स में जो ट्रेडिशनल मीडिया से पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं डिजिटल मीडिया की तरफ। ऐसे में हम ट्रेडिशनल मीडिया में अपने रोल को किस तरह से देखते हैं, कैसे हम इस चेंज के साथ अपने आप को बदलें, कैसे इस ट्रांजिशन को जो इस मीडिया की दुनिया के साथ जुड़े हुए एम्प्लॉयमेंट जो जिस तरह के रोज़गार हैं उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ें, कैसे जो कॉपीराइट के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करें, किस तरह से हम एक फेयर कंपनसेशन मिल पाए ट्रेडिशनल मीडिया को भी, उसके ऊपर काम करें। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है और ख़ासकर जो एडिटोरियल चेक के बाद में कंटेंट आता है उसको इम्पोर्टेंस जो देनी चाहिए वो इम्पोर्टेंस कैसे मिले, इन सब विषयों पे डीएनपीए की इस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए ताकि उससे एक क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन, पॉलिसी रिकमेंडेशन आपके यहाँ से आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरा देश मीडिया को बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखता है और उम्मीद है कि इस सम्मेलन से इसे बेहतर बनाने के बारे में बहुमूल्य सुझाव आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर मीडिया का स्वरूप नाटकीय रूप से बदला है। ऐसे में मीडिया क्षेत्र पहले से कहीं अधिक विकसित हो रहा है। इस बार डीएनपीए कॉन्क्लेव में एआई युग में मीडिया परिवर्तन विषय के तहत समाचार प्रसार में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डीएनपीए के सम्मेलन में एस कृष्णन, संजय जाजू, माइकल मैकनामारा, मार्केटिंग और विज्ञापन के दिग्गज जैसे कि सुशांत श्रीराम, मोहित जोशी, साई नारायण, विक्रम सखूजा आदि शामिल हुए।
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भारत के शीर्ष 18 प्रकाशकों की डिजिटल इकाइयों का गठन है। इसमें अमर उजाला, द इंडियन एक्सप्रेस, मलयालम मनोरमा, इनाडू टेलीविजन, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, जी मीडिया, एबीपी नेटवर्क, लोकमत, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, एक्सप्रेस नेटवर्क, मातृभूमि, द हिंदू, इंडिया टीवी और नेटवर्क 18 शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।